ये जो कायानुसति ध्यान साधना है, ये सती पट्ठान का पहला अंग है। सती पट्ठान में चार भाग होते हैं: कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना और धम्मानुपसना। इसका पहला ही भाग है। विपස්සना है क्या? ऐसा कहा जाता है कि विविधेन पश्यति ती विपස්සना। विविधेन पश्यति ती विपස්සना, विषमेन पश्यति ती विपස්සना, अनेकामेन पश्यति ती विपස්සनो, विभज्येन पश्यति ती विपස්සना। अर्थात इस शरीर को अलग अलग तरीके से देखना विपස්සना है। विशेष जो अंग प्रत्यंग हैं, अंदर बाहर के हैं, उनको देखना अनेक अनेक तरीके से देखना, और विभज्या करके तोड़ तोड़ के छोटे छोटे रूप में एक कोशिका से लेकर के पूरी बॉडी तक देखना, और वर्तमान में कैसी स्थिति है उसको देखना ही कहलाता है विपස්සना। इसके अंदर हम श्वास प्रश्वास को देखते हैं। शुरुआत में हमारी अंदर जाने वाली सांस है, बाहर निकालने वाली सांस है। जन्म से लेकर के अब तक ये आ जा रही है। इसका सीधा मतलब है, ये जो श्वास है ये अनित्य है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा ही इसी तरीके से आने जाने वाली है। इसके अलावा हम अपने शरीर की जो मुद्राएं हैं, स्टेजेज हैं, उनको देखते हैं कि वर्तमान में हमारी अवस्था कैसी है, किस हिसाब से हम बैठे हुए हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, इस शरीर के निर्माण कैसे हुआ है, इसका जो समुदय है उसको कैसे हम देखते हैं। इसके अलावा शरीर के जो तत्व हैं, ये शरीर हम जानते हैं चार महाभूतों से बना है। पृथ्वी है, जल है, तेज है और वायु है। इसको हम देखते हैं गंभीरता से। साथ ही साथ कभी कभी हम, एक ही बार हमने ये ध्यान कराया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमारे कुछ मित्र महिला पुरुष हिल गए थे, दोबारा हमने वो नहीं लिया। कुछ हमारे संग बंधुओं का भी आया संदेश कि इतना गंभीरता में मत ले जाइए। तो कभी कभी जो सबकी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उनको देखते हैं। इस तरीके से ये विपස්සना ध्यान हम करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, धम्म पद में है ये, कि सुप बुद्धं पबुजंती सदा गौतम साब का। सुप बुद्धं पबुजंती सदा गौतम साब का, एसन दिवाचरतो च नित्यम काया गता सती। गौतम बुद्ध के वो श्रावक, हम सभी श्रावक हैं, जो दिन रात काया गता सती करते हैं, अर्थात काया के प्रति ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, वो गौतम बुद्ध के श्रावक खूब जागरूक रहते हैं, खूब स्मृतिवान रहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में बाहरी तौर पे हम देखते हैं छह इंद्रियां हैं। दो आंख हैं, दो कान हैं, दो, एक जीभ है, नासिका के दो छिद्र हैं, और ये हमारी त्वचा तथा मन है। इसके जो विषय हैं वो क्रम से, आंख का विषय रूप है,
कान का विषय शब्द है, नासिका का विषय घ्राण है, जिह्वा का विषय रस है, और शरीर त्वचा का स्पर्श जो विषय स्पर्श है, और मन का जो विषय वो है धर्म है। तो हम जाने अनजाने में हमेशा हम इनके जो विषय हैं उन्हीं में ही फंसे रहते हैं। कभी हम रूप के विषय में, कभी हम शब्द के विषय में, कभी गंध के विषय में, कभी रस के विषय में, कभी स्पर्श के विषय में, और कभी धर्म के विषय में। यानी जो जो जहां जहां भी जैसा भी अच्छा लगता है उसी में ही हम फंस जाते हैं। हम जो है अपने जो 6 इंद्रियां हैं इनमें ही फंसे रहते हैं, इन्हीं में ही हम उलझे रहते हैं, और इन्हीं की वजह से हम आश्रम इकट्ठे करते रहते हैं। कामाश्रम है, भवाश्रम है, अविद्याश्रम है। इसके बारे में मैंने ही बताया है, आदरणीय ब्रह्मचारी नागरत्न जी ने खूब सखोल बताया है। इन्हीं में ही हम फंसे रहते हैं। दमपद के अंदर एक पिय बग्गो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम कैसे फंसते हैं, तो वहाँ कहते हैं पियतो जायते शोको, पियतो जायते भयंग, पियतो विप मुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयंग। जो भी प्यारा है हम उसी में उलझे रहते हैं, और जब हमसे बिछुड़ता है तो हमें बड़ा दुख होता है। अगर सही में ये बात समझ में आ जाए तो शायद दुख भी नहीं होगा, है ना, और डर भी नहीं लगेगा। प्रेम तो जायते शोको, प्रेम तो जायते भयंग, प्रेम तो विप मुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयंग। जिस जिससे भी हम प्यार करते हैं, है ना, और उसको हम मन लगा के ही करते हैं, लेकिन जब हमारा बिछुड़दा होता है तो हमेशा डर लगता है, भय लगता है, दुख भी होता है। हम चाहते हैं ये हमारा प्रेमी है, ये हमारे पास ही रहे, हमेशा यही इच्छा रहती है। लेकिन हर चीज जब परिवर्तनशील है तो प्रेमी हमेशा कैसे रहेगा। आगे कहते हैं रतिया जायते शोको, रतिया जायते भयंग, रतिया विप मुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयंग। रति कहते हैं लगाव को, मोहि लागी लगन, मैं तो हो गई मगन, है ना। जब लगन लगती है ना, इसके बारे में बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास आपके जीवन में रहे होंगे। जहां जहां भी लगन होती है बस, है ना, जैसे आजकल आपने देखा होगा बाढ़ आ गई है मोबाइल की। घर में अगर 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, तो किसी को किसी से बातचीत करने, किसी की हालचाल लेने की फुर्सत नहीं है। बच्चा भी अगर है छोटा सा भी, उसके हाथ में अगर मोबाइल पहुंच गया तो बस लग गया उसी के अंदर, और उसे किसी दीन दुनिया से मतलब नहीं है। तो भगवान बुद्ध कहते जो रति है, ये जो लगाव है, ये बहुत ही खतरनाक है, इसी से ही दुख होता है, और ये दूर जाने का डर रहता है। आपने देखा होगा बच्चे अधिकतर मोबाइल अपने बड़े से छिप करके चलाते हैं, डरते हैं कहीं हमसे छीन न ले, है ना। लेकिन अगर भाई देव अगर हाथ से छीन लिया तो कितना दुख होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं काम तो जायते शोको, काम तो जायते भयंग, काम तो विप्र मुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयंग। जो काम है, 6 इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति है ना, इन्हीं की वजह से, आसक्ति की वजह से ही दुख होता है। अपूर्ति न होने का हमेशा डर बना रहता है। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अनासक्ति हो जाए, तो न डर लगेगा और न ही दुख होगा। तन्हाए जायते शोको, तन्हाए जायते भयंग, तन्हाए विप्र मुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयंग। ये जो तृष्णा है हमारी, अभी बताया था काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा जो है, इसकी वजह से ही ये मानव जो है भव चक्र में फंसा रहता है।
और इसी से बाहर नहीं निकल पाता है। अगर इससे बाहर निकलना है तो कायानुसति का उद्देश्य क्या है, ये समझना पड़ेगा। ये रूप अनित्य है, ये वेदना अनित्य है, संस्कार अनित्य है, विज्ञान अनित्य है, और ये जो धर्म है, रूप है, शब्द है, गंध है, रस है, स्पर्श है, ये जो है सब कुछ अनित्य है। यही कायानुसति का उद्देश्य होता है। तो हम आज पिछले हफ्ते का चैप्टर था उसी को दोहराने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और वो शब्द वो था विषय हमारा निब्बाण। और आज का जो विषय है उससे थोड़ा सा आगे रहेगा। ये जो निब्बाण है, इसकी अवस्था क्या है, स्टेजेस क्या है इसकी, तो ये भी मैंने आज फिर से आ, मिलिंद प्रश्न से ही लिया है। वैसे तो इसको अगर ढंग से आपको पूरा पढ़ना है तो जो मिलिंद को मध्यम निकाय है, मांगंदी सूत्र के अंदर आप अच्छी तरीके इसको पढ़ सकते हैं। समय की कमी होने की वजह से हम इसको शॉर्ट में लेने का प्रयास करते हैं। तो निर्वाण की अवस्था क्या है, एक बार की बात है, राजा मिलिंद बनते नागसेन से पूछते हैं कि बनते नागसेन, निर्वाण की अवस्था में क्या सुखी सुख है या दुख भी लगा रहता है। तो महास्थविर कहते हैं, महाराज, निर्वाण में सुखी सुख है या दुख का लेस मात्र भी नहीं। तो इससे असंतुष्ट होकर के राजा मिलन पूछता है, कहता है बनते नागसेन से कि बनते नागसेन, मैं इस बात को नहीं मान सकता कि निर्वाण में सुखी सुख होता है, दुख का लेस मात्र भी नहीं रहता। बनते नागसेन, मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि निर्वाण में भी कुछ न कुछ दुख लगा ही रहता है। निर्वाण में भी अवश्य कुछ न कुछ दुख लगा रहता है, और इसके लिए मेरे पास एक दलील भी है। तो बनते सारीपुत्र नागसेन पूछते हैं, महाराज वो कौन सी दलील है आपके पास। तो कहते बनते नागसेन, जो निर्वाण की खोज करते हैं वे शरीर और मन दोनों से ही तप करते देखे जाते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन और मनन करते हैं। वे कभी खड़े होकर के चंक्रमण करते हैं, कभी आसन लगा करके बैठे रहते हैं, कभी लेटे रहते हैं, कभी पड़े रहते हैं। वो भोजन में बहुत संयम रखते हैं, नींद को भी मार देते हैं, इंद्रियों को भी दबा देते हैं, इंद्रियों का सुख नहीं ले पाते हैं, तथा अपने धन धान्य, प्रिय बंधु हैं, बांधव हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, इनसे भी नाता तोड़ देते हैं। किंतु जो सुख उठाने वाले तथा ऐसो आराम करने वाले लोग जो हैं, वे पांचों इंद्रियों के अंदर मजा लूटते हैं, आनंद लेते रहते हैं, अनेक प्रकार के मन चाहे सौंदर्य को आंखों से देख करके मौज उठाते हैं, आनंदित होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं। अनेक प्रकार के जो गीत हैं, बाजे हैं, कानों से सुन करके, तरह तरह के गानों को सुन करके आनंद उठाते हैं, उनका स्वाद लेते हैं। अनेक प्रकार के जो फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, छाल हैं, जड़ हैं, इन तरह तरह की चीजों की गंध को सूंघ करके आनंद उठाते हैं, प्रसन्न होते हैं। अनेक प्रकार के अच्छे से अच्छे मन चाहे व्यंजन का जो स्वाद है, उसका रस है, उसका आनंद उठाते हैं। अनेक प्रकार की जो मनचाही है, चिकनी है, बारीक है, कोमल है, नाजुक है, ऐसी वस्तुओं का स्पर्श कर करके
बड़े सुखी होते हैं, आनंदी होते हैं। अनेक प्रकार के मन चाहे अच्छे बुरे पाप पुण्य के ख्याल से वो मन के अंदर ही मस्त रहते हैं। मन के अंदर जो भी उन्हें लगता है वो ही करते हैं, मस्त रहते हैं। और उसके उल्टे आप लोग आंखें बंद करके, है ना, कान नाक जीभ शरीर और मन की जो इच्छाएं हैं उनको मार देते हैं, कष्ट देते हैं, उखाड़ देते हैं, रोक देते हैं। इनको बंद करने से शरीर को बड़ा कष्ट होता है और इसके साथ साथ मन को भी बहुत वेदना होती है। शारीरिक दुख भी होता है और मानसिक दुख भी होता है। मांगल्य प्रवाचक ने भगवान बुद्ध की निंदा करते हुए कहा था, क्या कहा था? ये मांगल्य सूत्र आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा सूत्र है। क्या कहा था मांगल्य सूत्र ने? श्रमण गौतम, लोगों की तो जान ही निकाल देते हैं। यही दलील है जिसके बल पर मैं कहता हूं कि निर्वाण में भी दुख होता है। तो बनते नागसेन कहते हैं, महाराज ऐसा नहीं है, निर्वाण में दुख का लेस भी नहीं है, निर्वाण में तो सुख ही सुख है। महाराज, जो आप कहते हैं ना कि निर्वाण में दुख है, वो जो दुख है यथार्थ है, निर्वाण में है ही नहीं। यह तो निर्वाण का साक्षात्कार करने से पहले की अवस्था है। निर्वाण को खोज करने से पहले की अवस्था है महाराज। सचमुच में निब्बाण में बहुत बड़ा सुख है, निर्वाण में सुख ही सुख है। निर्वाण में दुख का लेस मात्र भी नहीं है। इसका कारण मैं बताता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। महाराज, राजाओं को राज सुख नाम की कोई चीज मिलती है क्या? हाँ बनते, राजाओं को राज सुख मिलता है। तो महाराज ये बताइए, राजाओं का वह राज सुख क्या दुख से सना होता है? राजा मिलिंद कहता नहीं बनते। तो महाराज, जब कभी सीमा प्रांत के लोगों के बागी हो जाने पर उन्हें दबाने के लिए राजा अपना घर बार छोड़ करके अपने अफसर, अपने मंत्री, अपनी फौज, अपने सिपाहियों को लेकर के, है ना, मक्खी मच्छर, हवा पानी गर्मी सर्दी का दुख झेलते हुए ऊंची नीची जमीन पर धावा बोल देते हैं, बड़ी लड़ाई छेड़ देते हैं, यहाँ तक कि कई बार अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। सो क्यों? तो राजा मिलन कहता है, भंते नागसेन, ये राज सुख नहीं है, यह राज सुख नहीं है, यह राज सुख पाने के लिए है। उससे ये पहले की अवस्था है, उससे पहले की अवस्था है, उससे पहले की कोशिश है। बनते नागसेन, बड़ी कठिनाई से राज्य का सुख मिलता है, आराम से नहीं मिलता है। बड़ी कठिनाई के बाद राज्य पाता है और उसका सुख का भोग करता है। बनते नागसेन, इस तरह राज सुख अपने दुख से मिला नहीं है। राज सुख दूसरी चीज है और दुख दूसरी चीज है। महाराज, तो क्या कहते हैं नागसेन? महाराज, वैसे ही निर्वाण में सुख ही सुख है, निर्वाण में दुख का लेस भी नहीं है। जो जो उस निर्वाण की खोज करते हैं उन्हें शरीर से तप करना ही पड़ता है, उन्हें शरीर से तप करना ही पड़ता है, उन्हें मन में चिंतन मनन करना ही पड़ता है, उन्हें खड़े रहना, संक्रमण करना,
पालथी मार करके बैठे रहना, पड़े रहना, भोजन में संयम रखना, भोजन की मात्रा का ख्याल रखना, नींद को कम से कम लेना, जितनी जरूरत है शरीर को उतनी ही, इंद्रियों को दबा करके रखना, अपनी पंच इंद्रियों पर पहरा बिठाना पड़ता है, तथा अपने धन धान्य प्रिय बंधु बांधव मित्र रिश्तेदार इनसे नाता तोड़ना ही पड़ता है। इतनी कठिनाई के बाद निर्वाण पा करके सुख ही सुख उठाते हैं। शत्रुओं का दमन करने के बाद ही जिस तरीके से राजा को राज सुख मिलता है, वैसे ही ये जो है निर्वाण का सुख मिलता है। महाराज, निर्वाण दूसरी ही चीज है और दुख दूसरी ही चीज है। बनते नागसेन कहते हैं, महाराज एक और कारण सुने, जिससे निर्वाण सुख ही सुख है, उसमें दुख का लेस भी नहीं है। दुख दूसरी ही चीज है और निर्वाण दूसरी ही चीज है। जिस तरह से महाराज बड़े बड़े कारीगरों को क्या अपना हुनर का आनंद आता है? राजा मिलन कहता, हाँ बनते, बड़े बड़े कारीगरों को अपने हुनर का आनंद आता है। तो महाराज ये बताइए क्या हुआ है, सुख दुख से सना होता है? तो राजा मिलन कहता है, नहीं बनते। तो सारी पुत्र सॉरी बनते नागसेन कहते हैं, महाराज तो क्यों वे अपने गुरु की सेवा में इतना कष्ट उठाते हैं, उन्हें प्रणाम क्यों करते हैं, उठ करके उनका स्वागत क्यों करते हैं, उनके लिए पीने के लिए पानी लाना, उनके स्थान पर झाड़ू लगाना, उनके लिए दातवन काट करके लाना, मुंह धोने के लिए पानी लाना, इत्यादि ऐसा काम क्यों करते हैं? उनका जूठन क्यों खाते हैं? उनके लिए पानी नहाने के लिए पानी लाना, उनको नहलाना, उनके शरीर को मलना, पैर रगड़ना क्यों करते हैं? अपनी इच्छा को छोड़ दूसरे की इच्छा से क्यों सारे काम करते हैं? वो कड़े बिस्तर पर क्यों सोते हैं? कई बार जमीन पे भी सोना पड़ता है, ऐसा क्यों? रूखा सूखा खा करके अपना गुजारा क्यों कर लेते हैं? तो राजा मिलन कहता है, बनते नागसेन, हुनर का आनंद ये नहीं है, हुनर सीखने के लिए ही ऐसा सब कुछ किया जाता है। ये हुनर सीखने से पहले की अवस्था है। बनते बड़े कठिनाई से कारीगर हुनर को सीख पाता है, तब कहीं जाकर उसका आनंद उठाता है। हुनर अपने दुख से मिला हुआ नहीं है, हुनर दूसरी ही चीज है और दुख दूसरी ही चीज है। तो इस पर बनते नागसेन कहते हैं, महाराज वैसे ही निर्वाण में सुख ही सुख है, निर्वाण में दुख का लेस मात्र भी नहीं है। जो उस निर्वाण की खोज करते हैं, उन्हें अपने शरीर से, उन्हें अपने मन से ध्यान करना ही पड़ता है, तप करना ही पड़ता है, चिंतन मनन करना ही पड़ता है। उन्हें अपने मन की जो बाधाएं हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ता है, ईर्ष्या है, जलन है, ये सब दूर करना ही पड़ता है। उन्हें खड़े रहना, संक्रमण करना, आसन लगाए बैठे रहना, पड़े रहना, भोजन की मात्रा का ख्याल रखना, भोजन में बहुत संयमी होना, अपने नींद को मार देना, इंद्रियों पर पहरा लगाए रखना, उनमें संयम रखना। हमने बताया कई बार, भिक्षु भक्ति अंदर है, कायन समरो साधु, साधु बाचाए समरो,
मनसा समरो साधु, साधु सब्बत समरो, सब्बुत सम्मतो दुखु, सब दुखा पमुचति। इस काया पर संयम रखना अच्छा है, वाणी पर संयम रखना अच्छा है, मन पर संयम रखना अच्छा है। शरीर, वाणी और मन तीनों पर संयम जो रखता है, सब दुखा पमुचति, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इतनी कठिनाई के बाद निर्वाण पाकर के वह सुख ही सुख उठाते हैं। जैसे कारीगर हुनर का आनंद उठाता है, वैसे ही निब्बाण प्राप्त करके वो सभी साधक सुख ही सुख उठाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। महाराज, इस तरह से निर्वाण सुख ही सुख है। निर्वाण में दुख का लेस मात्र भी नहीं है। दुख दूसरी चीज है और निर्वाण दूसरी ही चीज है। इस पर जो है राजा मिलन कहता है, बनते नागसेन, आपने बहुत अच्छा बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। ये जो निर्वाण है, निर्वाण की जो गति है वो अज्ञेय है। एक बार की बात है, जेतपन में रहते समय बेट की स्थिविर भिक्षाटन के लिए जाकर पाए हुए भोजन को खाकर, यानी कि भोजन जो मिलता था भिक्षाटन में, उसको खाने के बाद फिर और भिक्षाटन करते थे और ला करके रख लेते थे, और ध्यान भावना में कई दिन बिताकर आवश्यकता होने पर उसे खाते थे। प्रतिदिन भिक्षाटन जाने में उन्हें झंझट लगता था, क्योंकि ध्यान के लिए समय कम पड़ जाता था। बिच्छू से जान करके उन्हें भला बुरा कहने लगे। जब ये बात भगवान बुद्ध को जो पता हुई, तो भगवान बुद्ध ने शिक्षा पद द्वारा ऐसा करने को निषेध करते हुए स्त्विर की अल्पेच्छता को प्रकट करने के लिए उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा, एसम सन्निचयो नत्थि, ये पर्यात भोजना, सुयतो अनिमित्तो च, विमोक्षो यस गोचरो, आकाशे व संकुलतान गति तेसम दुर्नया। अर्थात जो कर्मों और प्रत्ययों का संचय नहीं करते हैं, जिनका कोई संग्रह नहीं है, जो भोजन में संयत हैं, जिन्हें भोजन की पूरी मात्रा का ज्ञान है, शून्य और कारण रहित अनिमित्त, विमुक्ति जिनका गोचर यानी विचरण स्थान है, और जिन्हें निब्बाण ही नजर आता है, उसका जीवन पथ सामान्य लोगों के लिए वैसे ही अबूझ है, अगम है, अज्ञेय होता है। जैसे आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं, उनका पथ पीछे दिखाई नहीं देता है। आकाश में जो उड़ते हुए पक्षी हैं, अपने पीछे पैरों के निशान नहीं छोड़ते हैं, और न ही कोई लीक होती है, ना ही कोई पगडंडी होती है, ना ही कोई मार्ग बनता है। पक्षी उड़ जाता है और आकाश पहले की तरह ही खाली हो जाता है। ऐसी कोई पगडंडी या रास्ता नहीं है जिस पर दूसरे पक्षी उड़ सकें। सभी को अपना नया मार्ग खोजना ही पड़ता है। उन्हें अपनी समझ, प्रज्ञा विकसित करनी ही होती है, जिससे सम्यक मार्ग ढूंढ लेते हैं। इसी प्रकार प्रज्ञावान व्यक्तियों का भी कोई बना बनाया रेडीमेड रास्ता नहीं होता है। कोई जन्म से बोधिसत्व नहीं होता है, कोई जन्म से बुद्ध नहीं बनता है, कोई जन्म से श्रोतापन, सकृतागामी, अनागामी, अरहत नहीं बनता है। बुद्ध पुरुष तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, चलना तो
साधक को ही पड़ता है। अपने विवेक, प्रज्ञा और अनुभव से ही सम्यक पथ को समझ कर चलना पड़ता है। जो सम्यक आहार ग्रहण करता है, भोजन की मात्रा का ख्याल रखता है, अपनी मनोदशा पर, मन में क्या क्या चल रहा है उसका संयम रखता है, वो न ज्यादा भोजन करता है न कम भोजन करता है, जितना शरीर को जरूरी है उतना ही लेता है। वो अपने शरीर के लिए संग्रह नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता, अर्थात वो अपने शरीर तथा अन्य जरूरी चीजों के लिए थोड़ी चीजों से ही निर्वाह करता है। वह भोजन और अन्य जरूरतों के लिए थोड़ी चीजों में ही निर्वाह करता है। वह भोजन, वस्त्र, आवास आदि की जरूरतों को वो जानता कितनी जरूरत है हमें। आपने देखा होगा भिक्षुओं का पास क्या क्या होता, भगवान बुद्ध ने बताया। बुद्ध उनका धम्म में पढ़ सकते हैं, भिक्षुओं के पास केवल 8 चीजें होती हैं। भोजन की मात्रा में वो जानता है, घर परिवार छोड़ना आसान है लेकिन भोजन पर संयम रखना आसान नहीं है। हमने तो यहाँ तक देखा, शुगर पेशेंट भी कहते हैं थोड़ा सा हम भी ले लेते हैं मीठा, है ना। वहां भी अपनी तृष्णा को नहीं रोक पाते हैं। यानी कि घर छोड़ना, परिवार छोड़ना तो आसान है लेकिन भोजन पर संयम रखना आसान नहीं है, क्योंकि यह तो हर दिन की बात है। संयम रखना कठिन साधना है। वह शून्यता स्वरूप और कारण रहित निर्वाण को देखता है। निर्वाण का कोई कारण निमित्त नहीं होता है, इसलिए प्रपंच शून्य है। किसी प्रकार के प्रपंचों में नहीं फंसता वो। जो इस सत्य को निरंतर अनुभव करता है वह जीवन मुक्त है। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि जो अनुभव करता है प्रज्ञा की जागृति द्वारा विषय वासना से पूरी तरह वो मुक्त होता है। ऐसा अनुभव दूसरों के लिए आकाश में उड़ने वाले पक्षी के जो पदचिन्ह है, लीक है, मार्ग है, उसी की तरह अज्ञेय है, अज्ञात है, अगम है। ऐसा साधक हर समय अनुभव करता है कि यह शरीर नश्वर है, नाशवान है, कभी भी नष्ट हो सकता है। शरीर शून्य हो जाने वाला है। शरीर मृत्यु पर्यंत है, मृत्यु के बाद नहीं है। अब तो मुक्ति के लिए निर्वाण ही बाकी है। अब तो मुक्ति के लिए निर्वाण ही बाकी है। तो हमने आज निर्वाण की अवस्था, निर्वाण में क्या क्या संयम करना पड़ता निर्वाण को प्राप्त करने के लिए, बहुत ही सूक्ष्म में बताने का प्रयास किया है। निर्वाण के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, मैंने शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया है। दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया है, धम्म मित्र लाल जी ने जो मुझे संधि दी है, तो आप सभी का मैं मन की